नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ नीलम। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। गोंडा में राहुल अखिलेश पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा शिव की तरह जनता के पास भी है तीसरी आंख। चुनावी दंगल में दिग्गजों ने झोंकी ताकत। अखिलेश, शाह और राहुल ने एक दूसरे पर किया पलटवार। बीएसपी के बैनर और झंडे लगे देख भड़के आजम। कहा बीएसपी की जगह बीजेपी के वोट दे मुस्लिम। और शिवरात्रि के महापर्व पर मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। सुबह 3 बजे से ही लगी शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें। और सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें, चुनाव प्रचार के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोंडा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से कहा कि 13 मार्च को लोग केसरिया होली खेलेंगे। प्रदेश में 5वें चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोंडा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने जनता से बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। साथ ही सपा बसपा पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने एक बार फिर नोटबंदी पर दोनों पार्टियों को घेरते हुए कहा कि मुलायम सिंह और मायावती ने मेरे से कहा कि आप नोटबंदी करिए, लेकिन 7 से 8 दिन का मौका दे दीजिए। मोदी ने साथ ही महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव का नाम लेते हुए कहा कि शिव की तरह जनता के पास भी तीसरी आंख है और वो सब देख रही है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। भगवान शिव की तरह हिंदुस्तान के लोगों में एक तीसरा नेत्र होता है और उस तीसरे नेत्र से वो भली भांति परख लेते हैं सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, कौन रास्ता सही है, कौन रास्ता गलत है। ये मेरे देश का गरीब से गरीब इंसान भी बहुत बखूबी समझ लेता है। 11 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे। 13 तारीख को विजय की होली मनाएंगे, रंग वाली होली मनाएंगे, केसरिया रंग से रंगी होली मनाएंगे। उसके बाद भाजपा की नई सरकार बनाएंगे। भाजपा की नई सरकार बना करके उसकी पहली मीटिंग होगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये मेरी जिम्मेवारी होगी कि नई सरकार की पहली मीटिंग में पहला निर्णय किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। प्रदेश में 5वें चरण का मतदान अभी होना है और ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए वक्त बेहद कम बचा है। तो इसे देखते हुए सभी सियासी पार्टियों के दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी है। देखिए रिपोर्ट। 5वें चरण से पहले सभी पार्टियों के दिग्गज नेता जनता को रिझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने फैजाबाद में कई चुनावी जनसभाएं की। अखिलेश ने पीएम मोदी पर सीधे वार करते हुए कहा कि पीएम मोदी बताएं कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गुजरात के लिए कितने मेट्रो बनवाए हैं। पीएम ने देश की जनता को बुलेट ट्रेन का झूठा सपना दिखाया था। दूसरी ओर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बहराइच में जनसभा कर बीजेपी पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि देश में पीएम मोदी झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं और अब प्रदेश की जनता मोदी की बातों में नहीं आने वाली है। वहीं आजमगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शीला दीक्षित के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि शीला जी, आपकी बात पूरा देश मान रहा है कि राहुल अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, लेकिन उनको यूपी पर क्यों थोप रहे हो। अंबेडकर नगर में केशव प्रसाद ने अखिलेश पर वार करते हुए कहा कि जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता वो प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा क्या करेगा। सपा बसपा कैंसर की बीमारी है जिसे प्रदेश की जनता को खत्म करना है। हमें और आपको बुलेट ट्रेन का सपना दिखा दिया। वो बुलेट ट्रेन कहाँ पर है? अगर बुलेट ट्रेन यूपी में आ रही हो तो बता दो। और 70 से ज्यादा एमपी जिता दिए, लेकिन बुलेट ट्रेन का रास्ता कौन सा है हमें नहीं पता। उत्तर प्रदेश में तो रास्ता नहीं दिखाई देता। और हम तो कहते हैं कि अभी अगर 3 साल में बुलेट ट्रेन नहीं आई है तो अगले 2 साल में भी बुलेट ट्रेन नहीं आ पाएगी। और अगली बार जब चुनाव में आप जाओगे तो ये जनता आपको दिल्ली में नहीं आने देगी। एक तरफ झूठ के बाद झूठ, 15 लाख 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों का कर्जा माफ, महिलाओं के लिए झूठ के बाद झूठ। और दूसरी तरफ
वो लोग जो आपके लिए काम करते हैं। कर्जा माफी दी, मनरेगा दिया, भोजन का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया। किसान आया था हमारे पास, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, हमने आपसे सौदा नहीं किया। आप आए, उत्तर प्रदेश के किसान आए थे, मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा राहुल जी कर्जा माफ कीजिए 10 दिन के अंदर। 11 दिन नहीं लगे, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर दिया। ये लो। हम समझते हैं, हम जो दिल में उनके दिल में जो दर्द है उसको समझते हैं। सीधी बात, बेरोजगार। अभी आज मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा कि राहुल बाबा अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, उनको मैच्योर होने में थोड़ा समय दीजिए। अरे जिला जी, आपकी बात तो पूरा देश मानता है, वो मैच्योर नहीं हुए तो यूपी पर क्यों थोप रही है आप उनको? मैंने कहता भैया, शीला दीक्षित जी ने कहा है कि राहुल बाबा अभी मैच्योर नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार में मेरी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। मैं आप सबको यह कह करके जा रहा हूं, अरे क्या कहूं मैं श्री अखिलेश यादव जी, अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश की महिलाओं के प्रति अपराध की बाढ़ आ गई है। मैं आप सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, महिलाओं की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता हो। गरीबों के जीवन में खुशहाली भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता हो। फैजाबाद में एक रैली के दौरान कैबिनेट मंत्री आजम खान ने मुस्लिम मतदाताओं से बीएसपी की जगह बीजेपी को वोट डालने की अपील कर डाली। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी को वोट डालने की अपील मुस्लिम मतदाताओं से आजम खान ने कर डाली? देखिए रिपोर्ट। फैजाबाद में एक रैली के दौरान कैबिनेट मंत्री आजम खान ने मुस्लिम लोगों से सपा को वोट देने की बजाय बीजेपी को वोट देने की अपील की। दरअसल आजम खान जैसे ही उड़न खटोले से उतरे तो उन्हें सामने ही बसपा बैनर और झंडे लगे दिखाई दिए, जिन्हें देखकर आजम खान गुस्से से आग बबूला हो गए और मंच से मुस्लिमों को बसपा की जगह सीधे बीजेपी को वोट देने की अपील की। आजम ने साथ ही कहा कि आप लोगों में कोई शर्म नहीं बची है जो बसपा को वोट करेंगे, इससे अच्छा है कि आप लोग बीजेपी को ही वोट कर दें। वहीं दिल्ली के शाही इमाम पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि इमाम साहब ने चुनाव में बसपा के लिए वोट मांगा, पर कुछ दिनों पहले मुलायम सिंह और अखिलेश का समझौता करवाने लखनऊ आए थे, लेकिन जब इमाम को बाप बेटे के पास अटैची खाली लेकर वापस जाना पड़ा तो उन्होंने मन बदल लिया। जो आजम का सर लाएगा वही इमाम भक्त कहलाएगा, ये सुना है आपके लिए हमने। बाबरी मस्जिद मूवमेंट में नसीर नहीं फूटने दी आपकी। कौन सी बदनामी नहीं मिली हमें इसे लेकर? क्या जुल्म नहीं किए बसपा ने हम पर और आप पर? कोई हया नाम की चीज नहीं है। बसपा को वोट करेंगे, मत करो बसपा को वोट। अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो बीजेपी को वोट करो, सीधे बिल्कुल सीधे बीजेपी को वोट करो। इमाम साहब ने बसपा के लिए वोट मांगा है, मालूम है ये कौन से इमाम साहब हैं? अभी 20 दिन पहले बाप बेटे की दोस्ती कराने लखनऊ आए थे। नेताजी के यहाँ बैठे हुए आलू और गोभी की गरम गरम पकौड़ियाँ खा रहे थे। मालूम हो गया आपको, हमने ये राज भी खोल दिया। और फिर थोड़ी देर बाद अखिलेश साहब के पास गए, वहाँ वो बंगाली सफेद रसगुल्ले खाता रहा है। मगर दोनों से गलती ये हुई कि खाली अटैची लाए थे, बेचारे खाली वापस आए। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का महापर्व महाशिवरात्रि प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें, इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में उमड़ रहे थे। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में देखने को मिली और श्रद्धालुओं ने भगवान का जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाएं पूरी होने का आशीर्वाद भगवान शिव से मांगा। देवों के देव महादेव भोले शंकर का दिन है। ऐसे में महाशिवरात्रि के महापर्व के शुभ मौके पर प्रदेश भर के मंदिरों में लाखों श्रद्धालुओं का तांता लगा है। पूरे प्रदेश में सुबह 3 बजे से ही शिव भक्तों की भारी भीड़ जुटने लगी।
मंदिर के बाहर और मंदिर परिसर में लंबी लंबी कतारों में भक्त शिवलिंग के दर्शन के लिए खड़े हो गए। जैसे ही मंदिर के कपाट खुले, भक्त महादेव के दर्शन पाने को व्याकुल दिखे। यहाँ आप 3 शहरों आगरा, जालौन और फैजाबाद की तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ श्रद्धालु मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने और दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो आज की खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesari.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।